अच्छा होना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें मदद कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। कोई इसके खिलाफ नहीं, कोई भी अपोजिशन पार्टी, कोई भी इंडिया अलायंस का घटक दल ये नहीं चाहता है कि व्यवस्था खराब हो। हाँ, क्वेश्चन जरूर करेंगे कि साहब ये कमी है, ये कमी है, होना भी चाहिए। आजम खान जी को जब इसकी कमान दी गई थी पिछली बार, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था भारत देश के सेकुलर इथॉस को, जिसने दिखाया कि यहाँ पे धर्म विशेष होना जरूरी नहीं है, और काफी अच्छा आयोजन किया था। कमियां बेशक आप जितनी मर्जी गिनाइए, उस वक्त जहां तक हम लोगों को याद कर रहा है, लोगों ने तारीफी करी थी इंटरनेशनल। आप गए थे? बड़ी संख्या में लोग आए। आप गए थे? हाँ, अब मैं आगे नहीं, मैं नहीं गया था, लेकिन तो आपको कैसे पता कमियां नहीं थी? जाना जरूरी थोड़ी ना होता है। तो आपको कैसे पता कमियां नहीं थी? नहीं, अब देखिए, कमियां गिनाने को तो आपको कैसे पता कि वो अच्छा नहीं हुआ था? आप गई थी? या आज समाजवादी पार्टी ऑपोजिशन में, बीजेपी की सत्ता है तो उसी के फेवर में सब बोला जाएगा? ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि आजम खान एक मुसलमान होने के बावजूद भी मेहनत करके एक अच्छी व्यवस्था की कोशिश कर रहे थे। देश के सेकुलर इथॉस को दुनिया ने देखा। आज की तरह नहीं कि कहने साहब माता प्रसाद पांडे को क्यों नहीं बनाया गया, हिंदू धर्म वाले को क्यों नहीं इंचार्ज बनाया गया। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सरकार का रोल धर्म के प्रोपोगेशन में नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स। आप उसकी मैनेजमेंट करिए, आप उसमें सेफ्टी देखिए, आप उसमें हेल्थ केयर देखिए। पुराने जमाने में हैजा फैलता था, वो ना फैले। ये सरकार का काम है। सरकार का काम रिलीजन की बैटिंग करना नहीं है वोट के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, आजम खान अगर निगरानी कर रहे थे हर चीज की, तो फिर ये सेक्युलर इंडिया है। बिल्कुल, बहुत गजब का तर्क देते हैं। ये वही शख्स है ना, ये वही लोग हैं ना जो कहते थे वक्फ बोर्ड को यदि सरकार मैनेज करेगी तो एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कैसे मैनेज कर सकता? आप पूछिए विवेक श्रीवास्तव से। अब सेक्युलरिज्म का मीनिंग बदल जाएगा। यहां शुद्ध धार्मिक आयोजन। मैं पूछना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी सरकार है केरल में, आप किसी मस्जिद के या मुस्लिम धार्मिक स्थल में हैसियत हो तो किसी हिंदू मंत्री को उसका अध्यक्ष बना के दिखा दीजिए। हाँ, यहां सिर्फ यही नहीं हुआ, फरहाद हाकिम को देवस्थानम बोर्ड का चेयरमैन ममता बनर्जी जी ने भी बनाया है। इसलिए आप लोगों की जो सेक्युलरिज्म की विचित्र व्याख्या है, और देखिए कितनी बड़ी बात, ये कह रहे हैं अच्छा हुआ जब नाविका जी आपने कैग की रिपोर्ट बताई। सीएजी की रिपोर्ट मनमोहन सिंह सरकार के समय की है। हर्षवर्धन जी ने बताया की रिपोर्ट बताई। सीएजी की रिपोर्ट मनमोहन सिंह सरकार के समय की है। हर्षवर्धन जी ने बताया, मुझे भी ध्यान था कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई थी, बहुत से लोग मारे गए थे। उसके बावजूद बेशर्मी की इंतहा है कि इन्होंने कहा कि साहब उनको बनाया। मैं बताना चाहता हूं 2001 में कुंभ हुआ था, हमने आयोजन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया था? स्वर्गीय लालजी टंडन जी को। 89 का मुझे याद नहीं है, उस समय एनडी तिवारी की सरकार थी, हम लोग बहुत बच्चे थे। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं साहब, आपको तो वैसे ही डिबेट पे आना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आप लोग तो धर्म को मानते नहीं है, कोई बात नहीं, मगर मैं तो सिर्फ व्यवस्था की दृष्टि से बात कह रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के अलावा भारत की लेजिटिमेट डिराइविंग फोर्स का प्रतीक। आप सोचिए, आप कहते थे धर्म एक अफीम है, धर्म से रोकना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पुराने जमाने में लोग ज्यादा होते थे किसी भी गैदरिंग में, समस्याएं हो सकती हैं। नाविका जी, इसमें अंधविश्वास करके बोल देना कि कोई समस्या नहीं। मैं बताना चाहता हूं, मुझे जो अर्लीस्ट कुंभ याद है, भगदड़ मची थी। नहीं, नाविका अरे सर अपने टर्न पे बोलिए, सबको पता है जी। अभी मैं बताना चाहता हूं, ये सेकुलर स्टेट का मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। हाँ, आप सुनिए, मुझे नाविका जी जो अर्लीस्ट कुंभ याद है वो 1989 का बहुत अच्छी तरीके से याद है। 1989 में मुझे याद है यूपी रोडवेज की बसों पे मेला टैक्स लगता था। इलाहाबाद का किराया बढ़ जाता था ट्रेन, और उसका कहा जाता था मेला टैक्स है। और उसी समय मेरे मन में बात आता था, गजब है साहब, कुंभ मेला पर तो टैक्स है और हज पे सब्सिडी है। पूछिए विवेक श्रीवास्तव से, ये सेकुलर गवर्नमेंटें थी जो तीर्थ यात्रा का सारा पेमेंट 1989 में सरकार किसकी थी? 1989 में सरकार किसकी थी? अब छोड़िए, समर्थन कौन दे रहा था? सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी मेरे भाई। की सरकार को समर्थन तो बीजेपी भी दे रही थी ना। याद नहीं रहता, जनवरी में कुंभ होता है। जनवरी 89 में एनडी तिवारी की सरकार यूपी में थी और राजीव गांधी को कुछ नहीं पता रहता। उसके बाद हट गया था। आज हम कुछ बोलने लगते। वीपी सिंह 4 दिसंबर 1989 को आए थे, केंद्र में हुआ था जनवरी 89 में, कुछ नहीं पता। विश्वनाथ प्रताप सिंह के टेन्योर में भी कंटिन्यू करी है। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, ए भाई चैलेंज कर रहा हूं आपको, बताइए 89 में फरवरी के महीने में हुआ, झूठ बोल रहा है। किसकी सरकार थी? हद होती है यार झूठ बोलने की। जनवरी फरवरी 89 में हुआ है और नवंबर दिसंबर 89 में वीपी सिंह बने। एनडी तिवारी यूपी के सीएम थे और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। खोलो मोबाइल देखो,
बेवजह की बात है। गूगल सर जब तक आप कर रहे हैं, जनता पब्लिक बहुत से सवाल भेज रही है। सुलोचना का धनबाद से नहीं सुनिए, इसके पहले आपने बोला, मेरी बात सुनिए, इसके पहले आपने बोला समाजवादी और कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है। मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है कुंभ होने से, बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में इतना हल्ला मचा रहे हैं। कुंभ तो मेरी आस्था का विषय है। हमने तो 2013 में इतना भव्य कुंभ करवाया था, महाकुंभ करवाया था। हमें विदेश में इसके लिए हम लोग को सराहना किया गया, हमें अवार्ड दिया गया, और हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदू का पर्व में हमने आजम खान साहब को बनाया था, 45 लोग स्टैम्पीड में मर गए थे, महाकुंभ हुआ, और आपने भव्य करा दिया था कि यहाँ पे हर व्यक्ति हर धर्म का सम्मान करता है। नाविका जी मुझे कुछ कहना है, इजाजत। नाविका जी इजाजत दे, एक लाइन। नाविका जी आपने बिल्कुल सही बताया कि जो नाविका जी, अनुराग भाई प्लीज, आपने बताया कि सीएजी की रिपोर्ट आई थी 2013 की कुंभ को लेकर, और माननीय सुधांशु जी ने कहा केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र और राज्य में उत्तर प्रदेश की सरकार थी। मैंने सीएजी की रिपोर्ट निकाली 2019 कुंभ मेले के, जिसको मुझे सौभाग्य मिला था जाने का, जनवरी से मार्च के अंदर। मैं जनवरी में गया था, और सीएजी ऑफिशियल है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, किस तरह से मिसमैनेजमेंट